हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2026 के अलावा और क्या आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, जिसमें अगर आप मान लो जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पाते हो, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ अनदर ऑप्शन होना चाहिए जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो उसी से रिलेटेड अब यहाँ पर आपको बैक टू बैक वीडियोज मिल रहे होंगे और लगभग मैं आपको 10 अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो बताऊंगा ही, लेकिन आज के इस सेशन में ओनली एक ही ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। बाकी आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में अनदर जो भी ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, जेई मेंस के अलावा वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आ जाइए स्क्रीन पे और हम यहाँ पर एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं जो है आपके सामने बिट्स सेट 2026। अब बिट्स प्लानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, इन सभी कॉलेज के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में इन डेप्थ आपको सारी चीजें पता चलने वाली हैं। एग्जैक्टली कितना इसका फीस होता है, कितना आपको यहाँ पर प्लेसमेंट लग रहा होता है, उसके अलावा प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है। तो लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो डेफिनेटली सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर 10 पर मैंने इसको रखा हुआ है, उसके अलावा और 9 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इसी को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ टोटल कितने कैंपस हैं बिट्स प्लानिंग के अंदर या बिट सेट के अंदर, टोटल कितने कैंपस आते हैं बोलने को, तो यहाँ पे आपको 5 कैंपस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका बिट्स प्लानी होगा, बिट्स दुबई, गोवा, हैदराबाद, मुंबई। बट इनमें से दुबई और मुंबई वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए, जो अपने काम आने वाले हैं वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया प्लानिंग। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन आपके पास हो गया गोवा, देन यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन हो गया हैदराबाद। तो बेसिकली ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बीई यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है, बीटेक नहीं होता है बट सिमिलर टू बीटेक ही है बीई का कोर्स भी। तो ये 3 कैंपस है जिसके अंदर प्लानिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस यहाँ पर बन जाता है। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, क्या क्या होने वाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th में आपको 75% लेकर के आना मैंडेटरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी के साथ साथ एक कंडीशन और भी है, यहाँ पर जो ये 75% है ये आपके 5 सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। अब ये 5 सब्जेक्ट क्या होंगे, यहाँ पर आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, प्लस आपका यहाँ पर एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होगा, प्लस आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर होंगे, इनमें आपको 75 लेकर के आना है। और इनमें से जो ये पीसीएम है, पीसीएम के अंदर आपको 60% यहाँ पर स्कोर करना मैंडेटरी है, यानी कि पीसीएम में 60%, ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का जो एग्रीगेटेड मार्क्स होंगे वो 75% होना चाहिए, तब आप इसका एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये एकदम से सिंपल है। एलिजिबिलिटी थोड़ा सा टफ है, बाकी अगर आप इस कंडीशन को पार कर जा रहे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं है, ठीक है, ज्यादा टेंशन में नहीं आना है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कंप्लीट तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। पार्ट 1 के अंदर आपको मिलेगा फिजिक्स, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 के अंदर केमिस्ट्री होगा, अगेन 30 क्वेश्चंस। पार्ट 3 के अंदर 2 ऑप्शंस होंगे, अगेन आपका ए एंड बी, जिसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 10 क्वेश्चंस होंगे और आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट 4 में होगा आपके लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी फॉर बी फार्मा, यानी कि अगर बी फार्मा में जा रहे हो तो बायोलॉजी, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। इस तरीके से टोटल 130 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो +3 मार्क्स आपको मिलेगा, अगर गलत हो जाता है तो -1 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। उसके अलावा एक और ट्विस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टाइम टोटल आपका 3 आवर का होगा, ठीक है, और यहाँ पर बोनस क्वेश्चंस और आपको मिलते हैं 12 बोनस क्वेश्चंस होंगे। अब ये बोनस क्वेश्चंस किन बच्चों को मिलते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी बच्चा विद इन 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे से पहले पहले अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेता है, आपको स्टार्टिंग में तो ये 130 क्वेश्चन ही शो होंगे, ठीक है, ये टोटल 130 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर शो होंगे। ये कंप्लीट कर लेते हो आप टाइम से पहले, विद इन 3 आवर्स अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपके सामने ये 12 क्वेश्चन और ओपन हो जाएंगे। लेकिन ये चीज याद रखना, जो ये 12 क्वेश्चन होने वाले हैं इनमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा।
ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चंस आपको बोनस है तो वो अगर गलत होते हैं तो नेगेटिव नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सही करोगे +3, अगर गलत हो जाता है -1 यहाँ पर भी डिडक्ट होगा, ये चीज आप लोग याद रखना। लेकिन इसका बेनिफिट आप ले सकते हो अगर चाहो तो। इसके अलावा और क्या चीजें, लाइक यहाँ पर हम बात करें टोटल कितने कोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा बी के अंदर भी केमिकल हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, और ये आपके हैं लाइक यहाँ पर बीई कोर्स के लिए। ठीक है, टोटल ये इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है। उसके अलावा बी फार्मेसी में भी आपको कुछ कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, और ये कैंपस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा डेटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे कि प्लानी के अंदर, बिट्स प्लानी में ये सारे कोर्स ऑफर किए जाते हैं। लेकिन बिट्स गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कुछ मतलब ऑप्शंस है जो नहीं मिलेंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर नहीं मिलता है, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं होता है, देन उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है जो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। उसके अलावा बिट्स हैदराबाद के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी अगेन यहाँ भी नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें जो दुबई वाला कैंपस है, जो कि आपके उतना काम का नहीं है, बट फिर भी देख सकते हो यहाँ पर जो टोटल कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, और उसके अलावा एक आपका इन्वायरमेंटल नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी बी फार्मेसी वाले कोर्सेज भी आप देख सकते हो। देन उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वो किस तरीके से मिलती है, अगर आप देखो मेरिट बेस पे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, टॉप 1% में आ जाते हो। ठीक है, आप टॉप 1% में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर 100% ट्यूशन फी वेवियर यहाँ पर मिल रहा होगा। लेकिन उसके लिए आपको टॉप 1% में आना होगा, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उसके टॉप 1 में आप आ जाते हो। तो अगर आप नेक्स्ट टॉप 2% में आते हो तो 40% टोटल जो ट्यूशन फी आपका बनता है उसमें से आपको ऑफ मिल जाएगा, मतलब उतना अमाउंट आपका कम हो जाएगा अगर आप टॉप 2% में आ जा रहे हो। उसके अलावा अगेन कुछ और डिवाइड किया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। टॉप 3% में आ रहे हो तो आपको 80% ऑफ टोटल ट्यूशन फी, यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ये आपको मिलेगा। इधर आपको लाइक हाँ नेक्स्ट 2% 40% ऑफ टोटल ट्यूशन फी अंडर इंस्टीट्यूट ऑन मेरिट कम नीडेड अवार्डेड स्कीम, और यहाँ पर ये अंडर इंस्टीट्यूट ऑन मेरिट अवार्ड स्कीम। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है, वो ये 100% ठीक है टॉप 1% के लिए, और यहाँ पर ये 40% शो कर रहा है नेक्स्ट जो 2% वाले बच्चे होंगे। बट यहाँ पर टॉप 3%, टॉप 6%, टॉप 12% यहाँ तक ये नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा मेरे को करेक्ट नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे या तो ये 90% होना चाहिए, ठीक है, ये 90% होना चाहिए टॉप 2 में, हाँ तब बात बन सकती है। बाकी अनदर बच्चों के लिए अंडर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ऑन मेरिट कम नीडेड अवार्डेड स्कीम, यहाँ पर टॉप 3% में आते हो, 80% आपको टोटल ट्यूशन फी यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा 6% में 40%, और यहाँ पर 12% में 25%, और इधर 6% में आपको 15% का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप यहाँ मिल रही होंगी, और नोट में आप देख सकते हो देयर विल बी नो वेवियर ऑफ एडमिशन फी। एडमिशन फी जितना भी यहाँ पर लगने वाला है उसमें कोई आपको छूट नहीं मिलती है। अब आपको लग रहा होगा कि एडमिशन फी कितना ही होगा, 1000-2000 रुपए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीरों का कॉलेज इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। अभी जब मैं आपको फी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो शायद थोड़ा सा आपको झटका लग सकता है। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही लग रहा होगा, बट थोड़ी देर में आपको चीजें पता चलेंगी। देन अभी हम बात करें एप्लीकेशन एंड एकेडमिक फी की। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं हम। अगर आप यहाँ पर देखो 2 बार इसका एग्जाम आप दे सकते हो, बिट सेट का 2 टर्म में होता है, मतलब लगातार ही होता है, बट फिर भी 2 बार दे सकते हो। आप चाहो तो एक एग्जाम दीजिए, दोनों में जो बेस्ट होगा वो स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों एग्जाम देते हो तो आपको 5400 रुपीज यहाँ पर देना होगा एज ए मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों पेपर आप देते हो तो 4400 रुपीज। अगर आप ओनली 1 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, या फिर आप एक ही बार रजिस्टर करते हो एक ही क्वेश्चन पेपर के लिए, एक ही एग्जाम के लिए, तो मेल कैंडिडेट को 3400 रुपीज, फीमेल कैंडिडेट को 2900। ओके, और अगर मान लो आपने पहले से एक क्वेश्चन पेपर का पेमेंट कर दिया, एक एग्जाम का पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे को दूसरा भी देना चाहिए, तो एडिशनली आप यानी कि आपने 3400 रुपीज दे दिया मेल कैंडिडेट ने, तो 2000 रुपीज और दे करके आप दूसरा पेपर भी दे सकते हो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपीज एडिशनल देना पड़ेगा अगर एक पेपर की फी सबमिट करने के बाद दूसरा पेपर आपको देना है तो। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा सर दर्द बच्चों को बना रहता है, और डेफिनेटली ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सारी फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
जैसा कि आप देखोगे ओनली एडमिशन फी की हम बात करें 57,000 रुपीज 100, 57,000 रुपीज ये आपका एडमिशन फीस है ओनली, ये आपको देना ही है। इसमें कुछ भी आपका ना कहीं भी ऐड होगा ना कुछ होगा। उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अगर आप देखोगे 2,59,000, ये फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की नहीं है, ये भी समझ लेना, 6 महीने की फीस है। सेकंड सेमेस्टर अगेन आपका 2,59,500। उसके अलावा समर टर्म की अलग से 90,800 होगी। उसके अलावा ये कुछ और एडिशनल है जिसके बारे में कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब इधर ये है आपका मेन कैंपस प्लानिंग। उसके अलावा गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस, जो कि आप देख सकते हो सिमिलर है, लगभग 259 सबका एडमिशन फी भी सेम है। उसके अलावा ये भी ऑलमोस्ट सारी फीस सेम है यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर डेटा थोड़ा सा और चेंज होकर के आपको मिलेगा। ये आपका ट्यूशन फीस है, इस सबको अगर कैलकुलेट करोगे तो वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें, अभी ये जो डेटा मैंने अभी आपको दिखाया था 259, ये है आपका 2024-25, लेकिन अभी हमें जो चेक करना है वो है अकेडमिक ईयर 2026-27। तो ये फीस बढ़ करके 2,85,500 होने वाली है। आप समझ सकते हो फीस कितना ज्यादा यहाँ पर लगने वाला है। समर टर्म की फीस 99,900 रुपीज, यानी कि 1 लाख रुपीज तो आपका समर टर्म का हो गया। उसके अलावा आने वाले साल में तो और भी बढ़ ही रहा है, बट हम अभी इसके अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 285,500 टोटल जितना भी फीस बनेगा सब कुछ मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल कितना है 2,85,500 रुपीज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका 99,900 आपका अगेन होने वाला है। इसके अलावा कुछ और ये हो गया 3,85,400, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दो अमाउंट और बताए थे, जो कि एक है आपका 57,100, तो 57,100 को भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, 57,100 ये आपका एडमिशन फीस है, तो ये भी इसमें कैलकुलेट होगा। 4,42,500 रुपीज यानी कि यहाँ पर हो चुका है अब तक। ये है आपका किसका, लाइक यहाँ पर ओनली एक सेमेस्टर की बात चल रही है, तो दूसरे सेमेस्टर का भी मैं एड ऑन कर देता हूँ। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया था, हाँ, तो 285 ये आपका एक सेमेस्टर का है, तो 285,500 आपको अगेन और ऐड करना पड़ेगा। तो 285,500 ये हो गया टोटल आपका 7,28,000। ये है आपका अभी एक साल का फी, और कुछ एडिशनल चार्जेस हैं तो उनको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अभी आपको टोटल फी समझ में आ जाएगा कितना यहाँ पर लगने वाला है। मैं आपके सामने ऐड ऑन कर रहा हूँ। समर टर्म का यहाँ पर मैं ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ, ये सब कुछ हो चुका है। तो ये बेसिक छोटे छोटे अमाउंट है, इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या फीस यहाँ पर होने वाली है वो देख लेते हैं एक बार। अब आ जाते हैं हॉस्टल की तरफ। बाकी चीजें हो गई, ठीक है, ट्यूशन फी हो गया, एडमिशन फी हो गया, समर टर्म का हो गया। अब आ जाते हैं हॉस्टल फीस, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा 20,000 रुपीज। ये जो डेटा है अगेन मैं बता रहा हूँ 2024-25 का डेटा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और एड ऑन हो गया हो, बट हम हॉस्टल की फीस सेम मानते हैं और तब देखते हैं क्या होता है। अगेन सेकंड सेमेस्टर समर टर्म का 10,300 अलग से लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा काउंट कर लेते हैं, 20, 40, 50, ठीक है, 50 और 51, 52 लगभग हो गया है, ठीक है। और ये फिर देखो ये प्लानिंग का है, बिट्स प्लानिंग, और गोवा एंड हैदराबाद में फीस यहाँ पर और इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, तो ये भी एड ऑन कर लेना। देन यहाँ पर हम बात करें मेंस की, 10,000 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 10, समर टर्म का 5,000 अलग से, तो 25,000 रुपए ये हो गया, ठीक है। 25 इधर हो गया और 50, 51, 52 इधर, मतलब 55 मान लेते हैं। ओवरऑल हम एवरेज लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो और भी ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ये अपना हो जाता है कितना, 35 और 50, 80,000 रुपए इधर से हम एड ऑन कर लेते हैं, जो कि आपका हॉस्टल मेस में लग जाने वाला है। इतना अमाउंट तो आपका, और हालांकि फीस के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही कम है। एक बार फिर से काउंट कर सकते हो, 20, 40, 50, ठीक है। ये आपका 50,000 हो गया आपका हॉस्टल फी। और उसके अलावा ओके, ऑन कैंपस स्टूडेंट ओनली, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, समर टर्म, ये सब जोड़ करके आपका 80,000 बन जा रहा है। तो अगेन उसी नंबर में हम इसको भी एड ऑन कर देते हैं, प्लस 80,000। तो ये जो टोटल फीस अब तक हो चुका है 8,08,000 यहाँ पर बन गया है, ठीक है। ये कौन सा फीस है, ओनली एक साल का। अब मान लो एडमिशन फीस आप हर बार नहीं दोगे, ठीक है। एडमिशन फी जो आपका 57,100 रुपीज यहाँ पर लगा है, उसको अगर आप हटा देते हो, उसको हटाने के बाद भी उतना ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फीस यहाँ पर 8,08,000 है, ठीक है। तो 7.5 लाख रुपए तब भी यहाँ पर बनेगा, लगभग 7.5 लाख रुपए आपका फिर भी यहाँ पर बनेगा। तो मैं अगर 7.5 और कुछ एक्स्ट्रा आपके खर्चे भी यहाँ पर हो रहे होंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है आपके, कभी आपका एग्जाम फीस हो गया, बहुत सारे एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं। तो 8 लाख में एवरेज लेके चलता हूँ, और 4 साल को आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 ईयर से, तो 8 गुना 4 करने पर 32 लाख रुपए
आप यहाँ पर लगा रहे हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज्यादा आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। देन उसके अलावा हम बात करें अभी, अच्छा अदर चार्जेस और रह गए थे, अदर एडवांस में 12,000, 12,000, 3,000, ठीक है। तो ये अलग से चार्जेस है, 12, 24 और 25,000 रुपए ये हो गए। समझ रहे हो कितना ज्यादा अमाउंट यहाँ पर जाने वाला है। तो 32 लाख तो बिल्कुल मिनिमम में यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, इससे ज्यादा ही खर्च होने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो उधर से क्या मिलेगा। एवरेज पैकेज है जो 18 से 20 लाख अराउंड आपको मिलने वाला है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज इसका है 1 करोड़, और इंटरनेशनल पैकेज की हम बात करें 1.5 करोड़। डेफिनेटली जब फीस इतना ज्यादा जा रहा है, सब कुछ इतना टॉप नॉच है, तो प्लेसमेंट तो लगना है, ठीक है। तो उसमें तो लाइक कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं, आपका कब एग्जाम होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो डेटा है 2025 का है। 2026 का डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो लगभग सिमिलर आप मान सकते हो, इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनवरी के लास्ट वीक तक स्टार्ट होगा, सेकंड, थर्ड या लास्ट वीक तक। उसके अलावा यहाँ पर हाँ, जो फर्स्ट एग्जाम आपका होगा 26 से 30 मई तक देखने को मिलेगा, और जो सेकंड एग्जाम है आपका 22 जनवरी से 22 जून से 26 जून तक। ओवरऑल कहने का मतलब है जब तक जेई मेन से आप पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे, आपको डिसीजन लेने का लाइक यहाँ पर समझ आ जाएगा कि अब आपको इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट आपका बच रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यहाँ आकर के आप अपनी राय दे सकते हो और बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको और किसके बारे में जानना है, और नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको क्या चाहिए जिसके बारे में आपको जानना है। बाकी मैं तो यहाँ पर बता रहा हूँ, इसी तरीके से पूरा प्लेलिस्ट चलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को लाइक कर देना अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली हो तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।